नतीजे आज सामने आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। पटना से बीजेपी प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, वो क्या कुछ कह रहे हैं जो नतीजे आज सामने आ रहे हैं, ये हम सबसे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। गोवा में पंचायत चुनाव जो है वो खत्म हो गए। आज मतगणना हो रहा है। सुबह से ही इस तरीके से रुझाने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रही है कि फिर से एक बार पंचायत चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड लहर देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि ये चुनाव जो है पार्टी स्तर पर होता है, पार्टी लेवल पर लोग चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पर खासतौर पर कई राज्यों में पंचायत चुनाव है जिसके परिणाम भी आ चुके हैं। कई जगहों पर परिणाम आ रहे हैं और जो रुझाने हैं उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी अभी आगे चल रही है। हमारे साथ जो है दानिश जी हैं, सीधे तौर पर बात करेंगे। प्रवक्ता भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। देखिए, महाराष्ट्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो और गोवा हो, इन तीनों राज्यों में लोकल बॉडीज के चुनाव जो हुए, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, उन सभी चुनावों में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। जनता का अपार जन समर्थन मिला है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जनता ने विश्वास दिखाया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हम जनता के आभारी हैं और हम बधाई भी देते हैं जनता को। लगातार 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लोकल बॉडी के स्तर पर हो या विधानसभा के स्तर पर हो, लोकसभा के स्तर पर हो, पूरे देश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिस प्रकार से आम जीवन में बदलाव लाया गया है, जो गरीब थे, जो पसमानदा थे, जो दलित थे, पिछड़े थे, उन सभी को नरेंद्र मोदी ने मुख्यधारा में लाने का काम किया। उसी का नतीजा है कि अब जनता का विश्वास जो है और जो जनता का जनमत है एनडीए पर लगातार बढ़ता जा रहा है। 27 में वहाँ विधानसभा गोवा में चुनाव होने हैं। ये एक झांकी है। 27 अभी बाकी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जनता का जो रुझान है, जनता का जो मैंडेट है और जनता के आकांक्षाओं और आशाओं पर जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने काम किया है और उस पे पूरी तरह से खड़े उतरे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है आगे भी गोवा का विधानसभा हो या पश्चिम बंगाल का विधानसभा हो, तमिलनाडु हो, जहां पर भी आगे आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, उन सभी जगहों पर जनता जो है एनडीए पर विश्वास दिखाएगी। 27 में वहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे ये आंकड़े साफ तौर से दिखाया जा सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कि 27 की विधानसभा भी भाजपा का ही बच सकता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ। यहाँ तो गोवा जिला पंचायत चुनाव का इम्पैक्ट देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला है। दिल्ली, पटना या फिर बात करें राजस्थान की, तमाम जगहों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल रुझान अब धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। गोवा जिला पंचायत चुनाव के आज नतीजों का दिन है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। 50 सीटों पर आज परिणाम सामने आने हैं, जिनमें कई जगहों पर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। हालांकि कांटे का मुकाबला जिस तरीके से माना जा रहा था, बीजेपी कई सीटों पर लीड लेती दिखाई दे रही है, तो अब तक 8 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा जिला पंचायत चुनाव का मतगणना का महासंग्राम है और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। काबले से एमजीपी बीजेपी के गणपत नायक ने जीत दर्ज की। पहले राउंड में केरी से 7,384 वोट से बीजेपी उम्मीदवार आगे। आम आदमी पार्टी को 1,090 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 570 वोट। रेवोना से बीजेपी ने 370 वोटों की बढ़त बना ली। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अरम्बोल में निर्दलीय राधिका उदय पालेकर ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने अरम्बोल सीट की पुनर्गणना की मांग की। कई सीटों पर रोमांचक और बहुकोणीय मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। कबले से एमजीपी बीजेपी के गणपत नायक विजयी घोषित कर दिए गए। अब धीरे धीरे रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले राउंड में केरी से 7,384 वोट से बीजेपी प्रत्याशी आगे, जबकि आम आदमी पार्टी को 1,090 वोट और कांग्रेस के हिस्से 570 वोट पड़े। रेवोना से बीजेपी ने 370 वोटों की बढ़त बनाई। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार रुझान नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। रेवोना से बीजेपी ने 370 वोटों की बढ़त बनाई है। वहीं कबले से एमजीपी बीजेपी के गणपत नायक विजयी घोषित कर दिए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और गिरदोली से भी इस वक्त
गिरदोली से भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा नतीजे सामने आने के बाद, ये हम आपको सुनाते हैं। दोबारा मौका दिया पार्टी ने मेरे को, और मैं सबसे पहले पार्टी को थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि दोबारा चांस कभी मिला नहीं, लेकिन इस बड़े क्वेश्चन से है दोबारा मौका देके मुझे बहुत क्या बोलता हूँ मैं पहले थैंकफुल सब पार्टी लोग हैं, पूरा हमारा पार्टी का कमेटी, हमारा स्थानिक जो एमएलए है और मिनिस्टर जी, सबको थैंक यू बोलता हूँ। बहुत खुशी हुई, दोबारा काम करने का मौका मिला। गए साल में आपको जितना वोट मिला था इससे बढ़कर है इस साल। पहले मेरे को 3,500 के ऊपर था लीड। इस साल मेरे को 5,000 के ऊपर 5,887 लीड बढ़ गई। यहाँ तो लगातार अब रुझान नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं और हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि आप लगातार सुबह से इस महा कवरेज के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी 50 जिला पंचायत चुनाव में कितनी सीटें जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी, बीजेपी के हिस्से में कितनी सीटें आ सकती हैं, या फिर कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी का क्या हाल रहेगा, एमजीपी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, या फिर आरजेपी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आपका आकलन क्या कुछ कहता है? अगर आप इस पर अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं। महा कवरेज लगातार जारी है और जो सही जवाब देगा उस दर्शक को पुरस्कार भी दिया जाएगा।